ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मुसलमान। उनको ऐसा लगता है कि उनको क्यों जगाएगा कोई, उनको नहीं जगाओ। बस उनको किसी ने कह दिया है कि जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे हैं, हम उसी पर टिके रहेंगे, हमें 4 शादी करनी है, हम उसी पर टिके रहेंगे। आपने मुसलमानों को समझाया ही क्यों कि एजुकेशन जरूरी होता है, डेवलपमेंट जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। मुझे खड़ा कर दिया जाता है और लफ्जों से मेरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और इस तरह की पिक्चर्स को मॉर्फ करके मुझे मुझे बेइज्जत और बेआबरू किया जाता है। देखो अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता। उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? मर्द होगा तो जान से हाथ धो बैठेगा, औरत होगी तो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 3 दिन पहले शोएब चौधरी और अली हमजा के बीच विवाद हुआ था। अली हमजा ने खुद को पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया से बताया था। उस विवाद के बाद शोएब चौधरी को पाकिस्तान पुलिस ले गई थी। इस वाकये के बाद से ही शोएब चौधरी अपने चैनल पर नहीं दिखे हैं। रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल, जो कि शोएब चौधरी का चैनल है, शोएब चौधरी के गैर मौजूदगी में इस चैनल पर कभी अबीद अली तो कभी महविश नाज, आलम शेख, मुजम्मिल कुरैशी नजर आते हैं। इस वीडियो में महविश नाज और भारत की नाज़िया इलाही खान शोएब चौधरी के साथ हुए जाति के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमानों को मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन शोएब चौधरी के इस वाक़ये के बाद ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान में मुसलमानों को कितनी आज़ादी है, क्योंकि शोएब चौधरी ने भारत के साथ अच्छे रिलेशन की बात की थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ब्रांड बताया था। इस वजह से शोएब चौधरी को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में नाज़िया इलाही खान ने बताया कि शोएब चौधरी जिन पाकिस्तानियों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेकार है, क्योंकि मुसलमान जन्नत में मिलने वाली 72 हूरें और ज़मीन पर मिलने वाली 4 बीवियों के साथ खुश है। इसके अलावा पाकिस्तानी ना कुछ सीखना पसंद करते हैं और ना ही कुछ समझना चाहते हैं। तो देखिए शोएब उनमें से था जो अपनी पत्रकारिता से बहुत प्यार करता था। शोएब उनमें से है जो अपने 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 सोशल साइट को उसने एक अवेयरनेस साइट बना दिया था। शोएब उनमें से है जो अपने चैनल के द्वारा देश विदेश बहुत सारे गेस्ट को बुला करके उनकी राय भी लेता था कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों पीछे है, उसकी वजह भी ढूंढ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना शोएब के साथ हुई है वो घटना होनी थी, क्यों होनी थी। मैं उसको जब भी मेरा कन्फ्रंटेशन उससे खत्म होता था और डिबेट खत्म होती थी तो मैं उससे कहती थी कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं ये क्यों कहती थी? क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने अपने पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा था और पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता था और हम जैसे लोगों से बात करके वो पाकिस्तान के युवाओं को जगाना चाहता था, ये नहीं बर्दाश्त होता है मुसलमानों को। ये नहीं बर्दाश्त होता है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मुसलमान। उनको ऐसा लगता है कि उनको क्यों जगाएगा कोई, उनको नहीं जगाओ। बस उनको किसी ने कह दिया है कि जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे हैं, हम उसी पर टिके रहेंगे, हमें 4 शादी करनी है, हम उसी पर टिके रहेंगे। उनको जगाने का मतलब है कि आपको अपनी या तो जिंदगी से हाथ धो देना पड़ेगा, या तो आपको अपने कैरेक्टर कैरेक्टर को एकदम खत्म कर देना पड़ेगा, या तो आपकी जिंदगी को वो ऐसा जहन्नुम बनाएंगे, ऐसा जहन्नुम बनाएंगे कि खुद में आपको रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि आपने ये अवेयरनेस किया ही क्यों, आपने मुसलमानों को समझाया ही क्यों कि एजुकेशन जरूरी होता है, डेवलपमेंट जरूरी होता है, टेक्नोलॉजी जरूरी होती है। ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारूं। मैं खुद मतलब इतनी ज्यादा विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ कि मैं कभी कभी खुद फील करती हूँ कि मैं खुद को मार डालूं, मैं खुद के मुंह पर थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दूं कि मैं मुसलमानों को क्यों समझाती हूँ कि भाई ये गलत है और ये सही है, ये गलत है ये सही है, इसको करो इसको नहीं करो। ये मैं क्यों समझाती हूँ? क्योंकि बाद में मुझे ही प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, मुझे ही खड़ा कर दिया जाता है और लफ्जों से मेरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और इस तरह की पिक्चर्स को मॉर्फ करके मुझे मुझे बेइज्जत और बेआबरू किया जाता है। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता। उसको
आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? अपने अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए ही तो इतना बड़ा नारा लगा रहे हैं, इतना इतना अत्याचार सह रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो सही सलामत हो और दोबारा फिर से नाजिया दीदी को इनवाइट करे और मैं उसको खूब झाड़ू फिर से। तो मैं जरूर चाहूंगी। और लेकिन जो तकलीफ मैं सह रही हूं मुसलमानों से, यहाँ पर 14% मुसलमान है महविश, पर जो तकलीफ इन मुसलमानों ने एक औरत को होते हुए मुझे दिया है, वो तो मर्द है और वो तो इस्लामिक देश में रह रहा है, तो उसका तो ये तकलीफ सहना वाजिब हो गया है। क्योंकि आप मुसलमानों के भीड़ में अच्छी बातें नहीं कर सकते हैं, आप मुसलमानों को नहीं समझा सकते हैं, आप मुसलमानों को नहीं बता सकते हैं कि अच्छी चीजें क्या होती हैं और बुरी चीजें क्या होती हैं। मैंने कपड़े पहने हुए हैं महविश, जरूर मैंने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जब तुम मेरे कमेंट को देखोगी ना तो तुमको लगेगा नाजिया तो ये तो मुझे समझ में आ चुका है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे, और जो भी इनको जगाने की कोशिश करेगा वो या तो जान से हाथ धो बैठेगा, और अगर औरत होगी तो वो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। दो में से कोई एक काम हो, मर्द होगा तो जान से हाथ धो बैठेगा, औरत होगी तो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी। नाजिया जी, आपको भी बताती चलूं कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में हमने गाइड किया था कि सुहेब के जो इक्विपमेंट्स हैं, कैमरामैन का मोबाइल फोन, सुहेब का कैमरा, सुहेब के मोबाइल फोन, वो तमाम पुलिस स्टेशन से बरामद कर लिए गए हैं। तो वो बरामद करने के लिए जब सुहेब की खबर मांगी तो उन्होंने कहा कि सुहेब को हमने भेज दिया हुआ है, लेकिन सुहेब हम तक नहीं पहुंचा और हमारे पास यही न्यूज थी, क्योंकि हम लोग जब लोकेशन ट्रेस कर रहे थे सब कुछ, तो वो मोबाइल फोन और हर चीज की पुलिस स्टेशन ही आ रही थी, और कल भी इसी वजह से उनकी टीम ने विजिट किया। बहरहाल यही लास्ट और पहली और आखिरी अपडेट है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। महविश नाज ने आखिर में बताया कि पुलिस ने शोएब चौधरी का कैमरा, माइक जैसे इक्विपमेंट तो लौटा दिए हैं और शोएब चौधरी को भी छोड़ दिया गया है, लेकिन महविश नाज और बाकी यूट्यूबर्स को शोएब चौधरी की अभी भी कोई भी खबर नहीं मिली है कि वो कहां पर है। एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर परफेक्ट रिएक्शन के मुजफ्फर जी की माने तो उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में कहा कि ये इतना बड़ा भी इशू नहीं है जितना बड़ा इसे बनाया जा रहा है। शोएब चौधरी से कुछ सवाल पूछकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा और जो काम वो अब तक करते आए हैं वो काम करने से भी उन्हें नहीं रोका जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो शोएब चौधरी अपने चैनल पर वापस नहीं लौटे हैं। और जिन भारतीय मुसलमानों को लेकर पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान में मुसलमानों को हर तरह की आज़ादी है, लेकिन ये बात भी सच है कि पाकिस्तानी मुसलमानों को मजहबी आज़ादी के सिवा पाकिस्तान में और किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। आम से लेकर खास पाकिस्तान में कोई भी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता, ना ही इनसे सवाल पूछ सकता है। इस बात पर पठान भाई ने भी बात की है। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आम लोगों से भारत से दुश्मनी के बारे में जो सवाल पूछते हैं वही सवाल पाकिस्तानी आर्मी से नहीं पूछ सकते, या फिर पाक आर्मी जो गलत काम करती है इसके ऊपर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान में पाक आर्मी के सिवा किसी को भी आज़ादी नहीं है। अपनी मर्जी से पाक आर्मी जैसा चाहे पाकिस्तान को चला सकती है, और जो पाक आर्मी के खिलाफ जाता है उन्हें ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे वो इंसान इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुआ था। और पाकिस्तानी लोगों का भी ऐसा माइंडसेट बना दिया गया है कि उन्हें मजहब के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए शोएब चौधरी जो बात करते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों को रास नहीं आती। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।